तो साथियों, यदि आप केवीएस में टीचर भर्ती का राह देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं केवीएस में टीचर बनूं, तो ये थोड़ा-सा आपके लिए अब बड़ा मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि अब जो इसका प्रोसेस है चयन प्रक्रिया का बड़ा ही अब थोड़ी-सी जटिल होते यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये एक आज का न्यूज़ है, ये हिंदुस्तान का आप देख सकते हैं, ये आज का न्यूज़ है। इसमें साफ-साफ बताया गया है जो चीज़ें अभी तक एक ह्यूमर चल रही थी कि इस तरीके का यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, और वो आज यहाँ पे बिल्कुल एकदम प्रूव्ड हो गया। आप देख सकते हैं, आप साफ-साफ लिखा है कि अब जो है, जो भी आपका केंद्रीय विद्यालय होगा केवीएस, इसमें अब जो शिक्षकों की भर्ती होगी, वह 3 चरणों में होगी। कितने चरणों में? 3 चरणों में, यानी पहले जैसे एक यूपीएससी की परीक्षा होती है, पहले प्री होती है, प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर मेंस होती है और फिर इंटरव्यू होती है। पूरा आप यूपीएससी पैटर्न पे इसका एग्ज़ाम आप देखेंगे, यानी कुल मिला के देखा जाए तो अब 3-3 आपको जो है चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही कहीं आप केवीएस के टीचर बन पाएँगे। साफ-साफ इसमें आज के पेपर में यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है कि जो देश-विदेश में संचालित 1253 केंद्रीय विद्यालय हैं, कितने हैं पूरे अगर हम देश में मिलाएँगे तो 1253 जो केंद्रीय विद्यालय हैं केवीएस हैं, इसमें जो है अब जो शिक्षकों की भर्ती होगी अब 3 चरणों में होगी। अब तक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पे चयन होता था। पहले क्या होता था, एक लिखित परीक्षा होती थी, उसके बाद इंटरव्यू हो जाता था, 2 ही परीक्षाएँ रहा करती थी। लेकिन अब जो है नई भर्ती में प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद साक्षात्कार के ज़रिए तैयारी करने के लिए जो है यहाँ पे तैयारी है। जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से जो त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया की मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय स्तर पर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू हो गई। यानी ये जो अब ये चीज़ें प्रोसेस में आ गई, क्योंकि अब जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है से जो है ये यहाँ पे इसको अप्रूवल मिल गया है कि अब वो 3 प्रोसेस में, यानी 3 स्टेप में अब चयन प्रक्रिया या बहाली कराएगी, तो उसको वहाँ से अनुमति मिल गई। पूरी तैयारी की जा रही है कि अब इसको लागू किया जाए ज़मीन पे और भर्ती को निकाल कर इसको जो है आगे अप्रूवल किया जाए। इस संबंध में जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के संयुक्त आयुक्त हैं, जिनका नाम है डॉक्टर पी देव कुमार ने, उन्होंने 20 मार्च को आयुक्त निधि पांडे को एक पत्र लिखा था। उसमें नई व्यवस्था के जरिए शिक्षक भर्ती पूरी करने के लिए पहले शैक्षणिक संस्थानों में इतने बड़े पैमाने भर्ती कराने का अनुभव रखने वाली उपयुक्त एजेंसी का चयन किया जाएगा। यानी पहले एक नई एजेंसी बनाई जाएगी जो काफ़ी पैमाने पर जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कराती है। तो पहले कह रहे हैं कि उसको एक एजेंसी का चयन किया जाएगा। उसके बाद परीक्षा कार्यक्रम, प्रक्रिया और गाइडलाइन निर्धारित करने के लिए मुख्यालय स्तर पे एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाने की तैयारी, जिसमें सभी क्षेत्रीय उपायुक्त और हित अधिकारी शामिल होंगे। अब ये तो अभी प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं कि पहले हम एक एजेंसी बनाएँगे, फिर एक अच्छी मीटिंग होगी, जिसमें सभी मुख्य अधिकारी, आयुक्त जो होते हैं अन्य विभागों के, वो वहाँ पे बैठेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी, किस तरीके से एग्ज़ाम की जो है प्रक्रिया आगे स्टार्ट हो। कह रहे हैं कि आयुक्त के मार्गदर्शन में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा, जो परीक्षा से लेकर अंतिम चरण तक निगरानी करेगा। यानी पारदर्शिता के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि टास्क फोर्स बनाया जाए, उसके बाद वो निगरानी करें। जल्द ही प्रस्तावित त्रिस्तरीय परीक्षा का ढांचा जो है और तिथि, यानी इसका तिथि जो है जारी होने की उम्मीद है। तो ये एक न्यूज़ था। अगर आप बात करेंगे क्या सर पहले भी ऐसा हो चुका था, तो याद रखना है कि भाई 3 साल पहले बदला था पैटर्न। 20 मार्च को केंद्रीय विद्यालय संगठन के संयुक्त आयुक्त ने एक पत्र लिखा था। इससे पहले अगर आप बात करेंगे तो इससे पहले दिसंबर 2022 में केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्य की भर्ती के लिए परीक्षा का पैटर्न बदला गया था। अब भर्ती के लिए पहली बार कंप्यूटर आधारित परीक्षा लागू की गई थी और प्रचार और उपप्रचार भर्ती के प्रश्न पत्र भी 1 से बढ़ाकर 2 किए गए थे। तो ये पहली बार जिसमें अंतिम बार जो बदलाव हुआ था, तो 3 साल पहले बदलाव हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो ऑफलाइन पेपर हुआ करता था उसे सीबीटी द्वारा कर दिया गया था। जो प्रचार और उप प्रचार की भर्ती के लिए प्रश्न पत्र 1 से बढ़कर 2 कर दिए गए थे। तो ये अंतिम बार ये बदलाव हुआ था। अब ये बदलाव देखने को मिल रहा है कि अब आपको 3 परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। तो अब केवीएस में आपके टीचर बनने की राह थोड़ा-सा कठिन होने जा रही है, इसलिए आप थोड़ा-सा यदि केवीएस टीचर बनने का सपना रखते हैं, जो एक बहुत अच्छी जॉब है, उसके लिए आपको काफ़ी अच्छा मशक्कत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और आपको आपके अंदर आप खुद के अंदर एक तो पहले तो आप अपने सब्जेक्ट को लेकर स्किल तो तेज़ करना ही पड़ेगा। साथ में आपके पढ़ाने की स्कूल के लगे, यानी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, इसको भी आपको एक थोड़ा-सा इम्प्रूव यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।